हाय वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दो थ्योरम्स ऑन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स किनको बोलते हैं? जिन क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट्स के आसपास एक सर्कल बन सकता है। बेसिकली एक सर्कल ऐसा होता है जो उन चारों पॉइंट से निकलता है। सो जैसे ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमारी जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स इज 180 डिग्री। तो मतलब हम कहना चाहते हैं कोई भी अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल ले लें तो दो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल्स बनेंगे, एंगल ए और एंगल सी। हम ये कहना चाहते हैं दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल बी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और हमें पता क्या है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ABCD। तो हम इसे प्रूव करते हैं। प्रूव आसान ही है इसका। क्या करते हैं हम यहाँ पे इसके डायगोनल्स बना देते हैं। डायगोनल्स क्यों बना रहे हैं वो भी पता लग जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे वो आर्क वाले जो आर्क के एंगल्स की थ्योरम्स होती हैं वो यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज़ करनी है। तो हम देख पा रहे हैं, लेट्स नेम दैट, इन सबको नाम दे देते हैं। लेट्स से ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ऐसे करने के बजाय हम क्या करते हैं, देख लेते हैं पहले से ही जो इक्वल है उनको सेम ही एंगल बोल देते हैं। तो ये एंगल 1 है, तो अगर ये एंगल 1 है तो हम देख पा रहे हैं ये BC जो है ये एक एंगल 1 बना रही है यहाँ पे, और यही BC आर्क वहाँ पे BDC भी बना रही है, तो इसको भी एंगल 1 बोल सकते हैं, राइट। और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं और C में किसी एंगल को हम इक्वल बोल सकते हैं। अब C के केस में हम AB आर्क को देखें तो AB आर्क जो है वो ADB बना रही है, ये एंगल 3, और ACB भी बना रही है, तो ये भी एंगल 3 हो गया। ठीक है, नाउ B में हम DC आर्क को देखते हैं। DC जो है यहाँ DAC एंगल 2 बना रही है, तो ये DBC भी एंगल 2 ही होगा क्योंकि इक्वल होते हैं, राइट। और ये लेट्स से एंगल 4 है। अगर ये एंगल 4 है तो हम AD आर्क को देखें, AD को, तो ये एंगल 4 यहाँ बना रही है ABD में, तो ये सेम एंगल ACD में भी बनाएगी, तो ये भी एंगल 4 हो गया। क्लियर है। नाउ हम इसको देखें इस फिगर को, तो हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल ले लो, उनकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है, 360 डिग्री, राइट। ठीक है, यहाँ पे अब इन सब एंगल्स को हम ऐड कर देते हैं, तो क्या बनेगा हमारा। हम देख रहे हैं हर एंगल 2 बार ही आ रहा है। एंगल 1 भी 2 बार ही रिपीट हो रहा है, एंगल 2 भी 2 बार ही रिपीट हो रहा है, एंगल 4 भी 2 बार ही रिपीट हो रहा है, एंगल 3 भी। So we can say that 2 angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 360 degree, right. So we have angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equals to 180 degree. ठीक है, now हम अगर A और C एंगल को देखें तो A एंगल क्या है 1 plus 2, तो इसकी जगह 1 plus एंगल A लिख सकते हैं और 3 plus 4 की जगह एंगल C लिख सकते हैं, राइट। सो वी हैव 180 डिग्री। ठीक है, वैसे ही B जो है वो 2 plus 4 है। अगर मैं ऐसे कंबाइन करूँ 2 plus 4 तो एंगल B हो जाएगा, और D जो है 1 plus 3 है, तो इसको मैं ऐसे कंबाइन कर देता हूँ, तो ये भी 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई। ये हेंस प्रूव हो गया हमारा। ना हमने सिंपली इसको प्रूव करने के लिए क्या करा है, हमने सिंपल जो आर्क की जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो इक्वल एंगल से टेंड करती है सेम सेगमेंट में, वो यूज़ करी हैं। तो हमें पता था कि BDC विल बी इक्वल टू BAC, वैसे सिमिलरली हमने सारे एंगल देख लिए जो इक्वल थे। ठीक है, तो कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसकी चारों वर्टिसेस से सर्कल निकलता है, उस केस में क्या हमने प्रूव करा है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। ठीक है, तो कहीं भी हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया है तो हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। नाउ लेट्स लुक एट द सेकंड थ्योरम जो उसकी कन्वर्स है। तो इस पहले हमें क्या था कि हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, तो हम क्या कह पा रहे थे कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम 180 है। अब हम बोल रहे हैं कि अगर हमें दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तो हम बोल पाएंगे कि क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है।
मतलब अगर हमें बोल दिया कि अपोजिट एंगल का सम 180 है तो हम बोल पाएंगे कि अच्छा तो मतलब इसके चारों वर्टिसेस से एक सर्कल निकलता है। ठीक है। सो लेट्स से ये हमारी ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमें दे दिया गया है कि a प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 है। तो हमें गिवन क्या है, एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 180। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ये चारों जो पॉइंट्स हैं ए बी सी डी दीज आर कंसाइक्लिक। कंसाइक्लिक का मतलब ये होता है ना कि इन चारों से एक सर्कल निकलता है, तो ये प्रूव करना है। तो हाउ टू प्रूव इट। ना तुम्हें याद है कि हमने अभी जो पहले एक थ्योरम पढ़ी थी कि हमें एक लाइन के साइड पे अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, याद है वो थ्योरम कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो ये बी सी डी ये कंसाइक्लिक है। हमने ऐसा प्रूव करा था, याद है। तो हमने कैसे प्रूव करा था, वो सेम स्ट्रैटेजी जो वहाँ पे लगाई थी वो यहीं पे भी लगाएंगे। तो लेट्स से हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। लेट्स ड्रॉ अ सर्कल विद वर्टिसेस ए डी एंड सी। तो हमें तीन वर्टिसेस तो हमें पता है कि हम सर्कल बना सकते हैं, राइट। हमें चौथे का नहीं पता होता कि चौथे से पास होगा कि नहीं होगा। तीन से तो हम सर्कल बना ही सकते हैं। तो लेट्स से कि हम इन तीनों से एक सर्कल बनाते हैं ADC से, ठीक है। नाउ वो जो सर्कल है हमारा वो या तो B के नीचे से पास होगा, ठीक है। सो लेट्स से वो सर्कल या तो यहाँ पे E से पास होगा या फिर B के ऊपर कहीं पे E डैश से पास होगा, राइट। ठीक है, यहाँ B से पास होगा या E डैश से पास होगा या E से पास होगा, कहीं ना कहीं से तो पास होगा ही वो सर्कल, ठीक है। तो अगर लेट से अब मैं इस केस को कंसिडर करता हूँ कि वो E से पास हो रहा है, मतलब वो B से पास नहीं हो रहा, तो लेट्स सी क्या होता है। नाउ अब मेरा जो सर्कल है वो कौन से चार पॉइंट से पास होता है, DAEC से। मेरा DAEC क्या बन गया, मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। सो यहाँ पे तुम वो सब लिख देना। लेट्स से द सर्कल पासेस थ्रू पॉइंट E। सो हमारा नाउ वी हैव AECD is a cyclic quadrilateral। अगर हमारा AECD cyclic quadrilateral है तो एंगल DAE प्लस एंगल ECD will be equal to 180 degree, right। but now from this we know that यहाँ पे जो एंगल लेता वो क्या था, DAB प्लस C एंगल क्या था, DCB, राइट। सो हम इन दोनों को इक्वेट कर दें तो क्या आ जाएगा, एंगल DAE प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू एंगल DAB प्लस एंगल DCB। नाउ DAB हमारा जो है यहाँ पे देख के पता लग रहा है कि एंगल DAB किसके इक्वल है, DAE प्लस एंगल EAB, राइट। वैसे ही DCB किसके इक्वल है, DCE प्लस ECB, राइट। सो DAE से DAE कट गया और ECD कहाँ पे है, ये DC, ये भी कट गया। सो वी हैव एंगल EAB इस एंगल ECB इज इक्वल टू 0। तो ना ये दोनों जीरो तभी हो सकते हैं जब ये दोनों इंडिविजुअली जीरो होंगे। ये दोनों इंडिविजुअली तभी जीरो होंगे जब E पॉइंट कोइंसाइड्स विद, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली हम सेम आर्ग्यूमेंट वहाँ पे रिपीट कर सकते हैं कि अगर हम कहें कि अच्छा जो हमारा सर्कल है वो E डैश से निकल रहा है तो हम सेम आर्ग्यूमेंट यूज़ करेंगे। अच्छा तो फिर हमारा ये वाला एंगल कंप्लीट एंगल DAE डैश प्लस DCE डैश इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर हम दोनों को इक्वेट करेंगे, फिर वो एंगल जीरो आ जाएंगे, फिर हमें बोलना पड़ेगा E डैश और B कोइंसाइड करने चाहिए, ठीक है। तो सिमिलरली वी कैन शो दैट E डैश पॉइंट
coincides with B। ठीक है, तो मतलब अल्टीमेटली हमारा जो सर्कल है वो B से निकलता ही निकलता है, जो ACD वाला सर्कल था। तो अगर हमारा ACD वाला सर्कल B से निकलता था तो हमारा प्रूव हो गया कि ABCD पॉइंट्स आर कंसाइक्लिक। ठीक है, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।